जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी किलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग 29 फरवरी 2024 जो एसएससी जीडी का शिफ्ट नंबर 2 का पेपर हुआ था, इस क्लास में रीजनिंग का पूरा पेपर हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम के अंदर ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ पूरे पेपर को आप लोगों को लगा लेना है, क्योंकि एग्जाम में पुनः ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले की सभी शिफ्टों को मैं आप लोगों को हल करवा चुका हूं, जिनका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जब आप चैनल पर विजिट करेंगे, जहां जाकर आप पिछले पेपर का सॉल्यूशन भी कर लीजिएगा। और आपको भी मेरे साथ राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे कि साथ में आपका भी डाउट क्लियर होता चला जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो साथियों, सर्वप्रथम ये जो प्रश्न आकृति दिखाई दे रही है, इसके पैटर्न को हमें पूरा करना है। तो अंदर ये वृत्त को देखिएगा, ये वृत्त पूरा होगा और इस तरह से पूरा होगा। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा, यानी कि दोस्तों सी और डी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन में ये लाइन नहीं है। ठीक है ना? अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर आगे की, तो यहाँ पर देखो, ये वाले जो चतुर्भुज है ये भी इस तरह से यहाँ पर पूरी होंगी, यहाँ पर इस तरह से पूरी होंगी। तो आप देख लीजिएगा ए वाली आकृति को, ए वाली आकृति बिल्कुल इस पैटर्न को पूरा करेगी। तो जिन भी साथियों ने ए को चुना है, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 5 व्यक्ति जिनके नाम ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। तो हमें 5 लोगों को बिठाना है वृत्ताकार मेज पर। तो तुरंत आप लोग एक वृत्त में 5 लोगों को इस तरह से अरेंज करेंगे, 3 4 और उसके बाद में 5। केंद्र की ओर मुख है सभी का। डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है। और आगे बोला बी ई के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो साथियों, ई को यहाँ पर बिठाएंगे, इसके दाईं ओर से दूसरा, पहला दूसरा कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बोला ए ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ई के बाईं ओर दूसरा ए को बिठा दीजिएगा, पहला दूसरा यहाँ पर बैठ जाएगा ए। अब हमारे पास 2 लोग बैठे, इसमें बोला कि डी और ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, मतलब सी दोस्तों ए के निकट नहीं आएगा। तो डेफिनेटली हम सी को यहाँ बिठा देते हैं और डी को यहाँ बिठा देते हैं, जिससे सी जो रहेगा ए और डी का निकटतम पड़ोसी नहीं रहेगा। तो इनका बैठने का क्रम इस प्रकार से हो जाएगा। सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा? तो सी के ठीक दाईं ओर बी बैठा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, इसका राइट आंसर दिया। तो जिन भी साथियों का डी ऑप्शन आया, बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है। जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर डब्ल्यू जेड सी का संबंध बताया, किसके साथ में? एक्स ए उसके बाद में डी के साथ। ऐसा ही संबंध 4 ऑप्शन में किस में? तो देखो, डब्ल्यू में एक जोड़ा तो एक्स लिखा, जेड में एक जोड़ा तो ए आया, सी में एक जोड़कर डी लिखा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को भी देखिएगा, सी में एक जोड़ा तो डी दिया है, और जी में एक जोड़ा तो एच दिया है, के में एक जोड़ेंगे तो एल दिया है। तो डी एच एल दिया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, एक निश्चित कोड भाषा में फ्रांस को इटली कहा जाता है और इटली को स्पेन कहा जाता है, स्पेन को ग्रीस कहा जाता है और ग्रीस को दोस्तों जर्मनी कहा जाता है। तो एफिल टावर कहाँ है? जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि जो एफिल टावर है ये पड़ता है फ्रांस में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? फ्रांस में। लेकिन आपको उत्तर फ्रांस नहीं लिखना है, क्योंकि फ्रांस को प्रश्न में क्या बोला? इटली बोला। जी हाँ दोस्तों, आपको एफिल टावर यहाँ पर क्या बताना है? इटली बताना है। तो बिल्कुल सी वाला इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा। अगला बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? तो ऐसे प्रश्न को जब भी आप करें, ऑप्शन से करना है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी के
अनुसार प्लस और माइनस को इस समीकरण में आपस में बदल देता हूं। कैसे? यानी 29 प्लस की जगह माइनस लेना, फिर 12 लिखा, माइनस की जगह प्लस लेंगे, फिर 4 लिखा, गुना में यहाँ पर 40 है और भागित कितना दिया है 5 और बराबर में अगर 49 आया तो बिल्कुल बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो पहले आप लोगों को यहाँ पर भाग देना है ना, पाने आठी 40 होता है, यहाँ पर 29 माइनस बनेगा 12 और प्लस 8 का गुना 4 से करेंगे, 8 चुको 32, क्या बराबर में 49 आ रहा है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 29 में 32 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे 61 हो जाएगा। 61 में से हम 12 को घटा देंगे तो क्या 49 बनेगा। तो 11 में से 2 गया 9 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा। तो 49 इज इक्वल टू 49, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के अनुसार समीकरण बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की, जो आपके सामने पुनः आ चुका है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर जो संबंध क्यू टी डब्ल्यू का बताया एमपीएस के साथ, वैसा ही संबंध डी जी और जे का किसके साथ होगा। अंग्रेजी वर्णमाला से करे तो क्यू 17 पर, एम 13 पर। आप कहेंगे -4 किया, टी का क्रम 20 होता है, पी का 16 होता है, -4 किया, डब्ल्यू 23 नंबर पे आता, एस 19 नंबर पे आता, -4 किया। इसी प्रकार डी 4 पर, जी 7 पर, जे 10 पर। हमें क्या करना, सभी शब्दों से -4 करना है। तो यहाँ पर तो 0 बचेगा, मतलब जेड आएगा, 7 में 4 गया, तीसरा शब्द सी आएगा और 10 में से 4 गया, 6 नंबर का एफ आएगा। तो यानी कि जेड सी एफ इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी जिन भी साथियों ने चुना, बिल्कुल प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने पुनः, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो एक सीरीज हमारे सामने 126, फिर लिखा 147, कितना जोड़ दिया। आप कहेंगे सर यहाँ पर इसने टोटल 21 जोड़ दिया। अच्छा इधर आगे चेक करिएगा, 189 को 210 लिखा, दोस्तों यहाँ पर भी 21 जोड़ दिया और 210 में भी 21 जोड़कर बिल्कुल 231 लिखा, मतलब सीरीज में हमें समझ में आ चुका 21 जोड़ा जा रहा है। तो 147 में भी हम लोग 21 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा। आप कहेंगे सर 168 आएगा और 168 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो बिल्कुल ए वाला ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जिसमें 2 कथन और 2 निष्कर्ष दिए। कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा। कोई एम एन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम से समझेंगे, एम का कोई भी हिस्सा एन नहीं है, मतलब एम और एन दोनों ही नेगेटिव बताया। कुछ ओ एन है, तो आपको क्या करना, कुछ ओ को क्या बनाना है दोस्तों, एन बना लेना। अब निष्कर्ष 1 को पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पर बोला सभी ओ एम है, तो और एम का होना यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोई एन एम नहीं है, तो साथियों एन एम नहीं है, ये तो ऑलरेडी कथन में भी नेगेटिव बताया था, तो बिल्कुल ये वाला निष्कर्ष सही होगा। केवल निष्कर्ष 2 कथनों का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिएगा जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसे अंग्रेजी वर्णमाला से करना बहुत आसान होगा। जैसे एन का क्रम 14 होता है, आर 18 नंबर पे होता है, वी 22 पे आता है और जेड का क्रम 26 होता है। तो साथियों 4 जोड़ रहा है पहले अल्फाबेट में। आप कहेंगे 26 में 4 जोड़ेंगे तो चौथा शब्द डी आएगा। दूसरा चेक करें 18, यहाँ पर लिखा 22 और फिर लिखा 4 जोड़ के 26 और फिर लिखा 4 में 4 जोड़ेंगे 8 नंबर का एच आएगा। उसके बाद एच का क्रम 8 आता है, एल 12 पे और पी 16 पर और टी 20 पर। फिर से 4 जोड़ रहा है, 20 में 4 जोड़ेंगे 24वां शब्द यहाँ पर एक्स आएगा और उसके बाद में डी 4, एच 8, एल 12 और पी 16, तीसरे में भी 4 जोड़ा, 16 4 20 हो जाएगा, 20 नंबर पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो डी एच एक्स टी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा बात कर लेते हैं अगले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दिए गए शब्दों को
उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने का सही तरीका क्या है? सबका पहला पहला अक्षर चेक किया तो एल मिला। अब दूसरा भी सब में एक समान है जो आई दिया है। आई के बाद में यहाँ पर डी दिया है, उसके बाद में यहाँ पर सी दिया है और यहाँ पर ई दिया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर भी ई दिया है और यहाँ पर भी ई दिया है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है? सी आता है, तो पहले नंबर पे ये शब्द होगा, फिर सी के बाद डी वाला होगा दूसरे नंबर पे और ई वाला तीसरे नंबर पे होगा। लेकिन यहाँ पर देखो चौथे वाले शब्द में ई के बाद कोई शब्द नहीं है, तो इसे हम तीसरे नंबर पे रखेंगे। अब चौथे और पांचवें नंबर का ई के बाद यहाँ पर एन है और यहाँ पर यू है, तो साथियों एन पहले आता है, तो यहाँ पर ये चौथे नंबर पे होगा और यू वाला दोस्तों यहाँ पर 5 नंबर पे आएगा। तो यानी कि इसको जमाना कैसे? पहले नंबर पे दूसरा, दूसरे नंबर पे कौन सा लिखेंगे? आप कहेंगे पहला, तीसरे नंबर पे हमें चौथा लिखना है, चौथे नंबर पे हमें तीसरा लिखना है और पांचवें नंबर पे हमें पांचवा ही लेना है। तो 21,435 इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो जिन भी साथियों का भी ऑप्शन आ चुका है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला अगला क्वेश्चन है, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा। तो आप एक तो राम को लिख लीजिएगा और एक आदमी है और उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रहा है राम ने कहा वह मेरे बेटे के दादा। तो साथियों राम के बेटे का दादा मतलब राम का पिता होगा, वह मेरे बेटे का दादा मतलब राम का पिता ही होगा। आगे बात करें मेरे, है ना, बेटे के दादा का भाई है, मतलब ये जो आदमी है ये राम के पिता का ही भाई है दोस्तों, ये वाला आदमी इसका ही भाई है। तो वह आदमी राम से किस प्रकार संबंधित है? तो राम से अगर आदमी जाए हम लोग तो ये पिता का भाई बन रहा है और ऑप्शन नंबर बी में ऐसा दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सामने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? एक सीरीज हमारे सामने 14, 13, 15, 12, 16, 11। अगली संख्या क्या आएगी? साथियों ये मिक्स्ड सीरीज है, देखिएगा 14 में एक जोड़ा तो 15, 15 में एक जोड़ेंगे 16, 16 में एक छोड़कर एक जोड़ेंगे मतलब यहाँ 17 आना चाहिए और एक सीरीज और हमारे पास है 13 में से एक गया 12 और 12 में से एक गया 11, फिर एक छोड़कर, लेकिन हमारा आंसर तो आ चुका है 17, तो बिल्कुल सी वाला ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ये जो चिन्ह है पहली आकृति में इसको देखिएगा, ये चिन्ह घड़ी की विपरीत दिशा में है ना 45 डिग्री खसका, फिर ये 45 डिग्री घड़ी के विपरीत खसका। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगली आकृति में फिर ये बीच में आ चुका है। अब दोस्तों पुनः अगली आकृति में ये बीच में आएगा, ये बीच में आएगा मतलब नीचे खसक जाएगा। अब बीच में आपको पहले ऑप्शन में भी दिया है, सी में भी नहीं दिया, बी में भी नहीं दिया और डी में दिया है, लेकिन ये ऐसा चिन्ह नहीं है, इसलिए ए आकृति आपका बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगी। चलिएगा अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, 8 मित्र हैं ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, मतलब ऊपर उत्तर दिशा होती है, पंक्ति का इधर आपका दायां होगा, पंक्ति का इधर बात करें तो दोस्तों बायां होगा। अब देखिएगा बी एफ के दाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एफ को यहाँ पर बिठाया और एफ का दाया दूसरा, पहला और दूसरा कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है एफ पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा है, मतलब एफ के बाईं साइड कोई भी नहीं बैठेगा, सब दाईं साइड बैठेंगे। 3 लोग इधर बैठ गए मतलब अब आप कहेंगे 4, उसके बाद ये 5, 6, 7 और 8, पंक्ति इस प्रकार से होगी। क्वेश्चन है कहा बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। आगे बोला यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा और पढ़ते हैं, सी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर है,
डी और ए के बीच में केवल 2 आदमी बैठे हैं। तो अपन एक काम करते, बी ए के दाईं ओर दूसरा बिठा चुके हैं, ठीक ना? आगे बोला ए पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर है। बी और ई के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो बी और ई के बीच में 3 आदमी को छोड़कर ई को यहाँ बिठा देंगे। अब आगे समझिएगा, क्वेश्चन ने ये कहा कि सी जो रहेगा डी के बाईं ओर तीसरा रहेगा। तो डी के बाईं ओर तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा नहीं, डी को यहाँ पर हमें बिठाना पड़ेगा। पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन एक बात बोला कि डी और ए के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो डी और ए के बीच में यहाँ पर ए को बिठा देंगे, 2 आदमी बीच में हो जाएंगे। जी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई का निकटतम पड़ोसी जी नहीं है, मतलब जी को यहाँ नहीं बिठाएंगे। जी के लिए फिर एक ही जगह ये बच जाएगी और यहाँ पर दोस्तों हम एच को बिठा देंगे। क्वेश्चन ने कहा कि बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा, तो बी के ठीक बाईं ओर दोस्तों यहाँ पर सी बैठ चुका है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। 5 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? तो देखो, दोनों पासा में कॉमन सतह देखेंगे तो आपको मिला 6, यानी एक सतह कॉमन मिला। तो एक सतह कॉमन जब होती है तो कॉमन सतह से आपको घड़ी की दिशा में जाना है। तो पहले पासा में 6 से घड़ी की दिशा में 3 है और यहाँ पर 6 से घड़ी की दिशा में 5 है। तो 3 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 3 होगा और हमसे क्वेश्चन ने 5 का विपरीत पूछा, तो 3 आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण आपके सामने। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो साथियों यहाँ पर भी आकृति सीरीज आपको दिया है, ठीक है ना? आकृति सीरीज आपको दिया है। यहाँ पर देखिएगा पहली आकृति में यहाँ पर आपको माइनस दिखाई दिया, ये माइनस घड़ी के विपरीत 90 डिग्री नीचे आ चुका है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ये 2 स्थान कस का था, अब ये पुनः 1 स्थान कस का, फिर 2 स्थान कस का, और अब यहाँ पर ये कितना पुनः 2 स्थान कसक जाएगा, मतलब यहाँ से, है ना? यहाँ पर पहले 1 स्थान कसकेगा तो यहाँ पर ये बीच में माइनस आएगा। देखो बीच में माइनस कहाँ दिया है? एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो बिल्कुल डी वाली आकृति इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके सामने पुनः आ चुका है। यदि 105 एट द रेट 100 स्टार 6 हैश 7 बराबर 712, मतलब इन चिन्हों के स्थान पर आपको गणितीय चिन्हों को प्रतिस्थापित करके 712 लाना है और इसी प्रकार इस समीकरण में 1368 लाना है और अगले इस समीकरण में क्या आएगा? एक समीकरण का उत्तर बताना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एट द रेट का मतलब तो मानेंगे प्लस, और दोस्तों यहाँ पर स्टार का मतलब हमें मानना है मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद अगर बात करें हैश का मतलब आपको क्या मानना है? प्लस ही मानना है। तो पहले समीकरण को समझते हैं। यहाँ पर लिखा 105, एट द रेट की जगह आपको क्या लेना है? एट द रेट की जगह प्लस लेना है, तो प्लस करेंगे 100 को। उसके बाद स्टार के स्थान पर आपको मल्टीप्लिकेशन लेना है और फिर लिखेंगे यहाँ पर 6 को, और हैश के स्थान पर प्लस लेना और यहाँ पर 7 को लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 105 और प्लस 6 का मल्टीप्लिकेशन 100 से होगा तो 600 बनेगा और प्लस 7, इनको जोड़ेंगे तो ये 705 हो जाएगा। 705 में 7 जोड़ा तो बिल्कुल 712 हो जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा 108, उसके बाद एट द रेट की जगह प्लस लेंगे, फिर लिखेंगे 80 और स्टार की जगह गुना लेंगे और लिखेंगे 15। हैश का मतलब आपको फिर से प्लस लेना है और यहाँ पर 80 लिखेंगे। अब पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन को करेंगे तो यहाँ पर लिखा 108 प्लस 8 18 पंज 90 यानी कि 900 बनेगा और प्लस करेंगे 80। देखिएगा यहाँ पर जोड़ दीजिएगा सबको, तो यहाँ पर हो जाएगा 900, 980 और 980 में 108 को जोड़ेंगे, है ना? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18 पंज 90, 900, यहाँ पर ये 108 है ना? तो 1000, क्या यहाँ पर 1300 नहीं बन रहा है? 108 प्लस का मतलब एट द रेट और 80 और उसके बाद में यहाँ पर 15, ठीक है ना? उसके बाद में लिखा हैश, हैश का मतलब भी कितना है यहाँ पर? तो प्लस लेना है और 60 दिया है।
1380 बन रहा है, चेक कर लेते एक बार फिर से फटाफट से। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 आठी 120, मतलब ये टोटल 1200 बनेगा। और 1200 में 108 को जोड़ देना है, इधर भी 60 को जोड़ देना है। तो बिल्कुल ये कितना बन जाएगा, 1368 बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो समीकरण हमसे पूछा इसका मान भी निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे जैसे 60, और एट द रेट का मतलब आपको लेना है क्या, प्लस, उसके बाद में लिखना है 45, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन दिया है 16, और हैश का मतलब प्लस लेंगे, और दिया है 25। तो इसको भी बोर्ड मास से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 पंजे 80, हासिल आया 8, और 16 चुके 64, और 8 कितना हो जाएगा 72, और इधर प्लस और इधर 60 है, और यहाँ पर भी 25 जोड़ देंगे। तो कितना बन रहा है 505, कितना हो जाएगा 5, 2 2 4 और 6 कितना हो जाएगा 6 4 10 की 0 कैरी 1 होगा, और यहाँ साथ में एक जोड़ेंगे तो 8, यानी कि टोटल 805 बनेगा। 805 दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब बनेगा। चलिए अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने पुनः आ चुका है, अति महत्वपूर्ण वाला। एक निश्चित कोड भाषा में डेली का कोड दिया, उसके बाद में ईयरली का कोड भी दिया है, और इवेंट का कोड भी दिया है। तो डी का कोड हमें लेके आना है। तो आप क्या करिएगा, पहले जो डेली दिया है DAI, उसके बाद LY, डेली का कोड इसके सामने लिखना है। 50, उसके बाद में 73, उसके बाद 9, उसके बाद में एक शब्द और दिया है ईयरली, EAR, उसके बाद LY। ईयरली का कोड भी दिया है क्वेश्चन में 75, उसके बाद 83, उसके बाद में 4, और एक शब्द और दिया है इवेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इवेंट का कोड भी इसके सामने लिखना है। यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन लेने वाला यहाँ पर टाइप अप्लाई होगा। देखो सबसे पहले पहले और दूसरे शब्द में कॉमन आपको A दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर आपको Y दिखाई दे रहा है। इनके कूट में कॉमन क्या दिखाई दे रहा, आप कहेंगे दोनों के कूट में एक तो 3 दिखाई दे रहा है और एक 5 दिखाई दे रहा है, तो इनको हटा देना है। अब देखिएगा आपको और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप कहेंगे सर पहले में और दूसरे में एल कॉमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 7, तो बिल्कुल यहाँ पर भी 7 हटा देंगे। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि पहली यानी कि जो डेली दिया था इसमें डी और एक आई बच चुका है, और इनके कूट में एक तो 0 बच चुका है और एक 9 बच चुका है। तो ये 0 9 इनके ही कूट होंगे, लेकिन डी का 0 9 में से कोई एक होगा, और आई का भी 0 9 में से कोई एक होगा। तो डी का कूट पूछा है तो 0 9 में एक ही दिया है 9, 0 नहीं दिया, तो बिल्कुल बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित अक्षर समूहों में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं से दाईं ओर रखे जाने पर दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। एक सीरीज आपके सामने दिया है, अब ध्यान से समझिएगा इसको। ये जो सीरीज आपके सामने ये क्या है, इसको पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा TUVRST है ना, फिर लिखा UVR, मतलब यहाँ से ये सीरीज हमारी RU से शुरू करते हैं, आर के बाद में अपन लिखते हैं यहाँ पर एस। देखो बाकी जगह भी आर के बाद में एस दिया है, तो आर के बाद में STUV और फिर आर। अब देखो फिर से आर से शुरू होकर STUV, फिर से आर के बाद में एस, यहाँ पर हम लोग रख देंगे एस को, तो RSTUV, फिर लिखा है फिर RSTUV RSTUV, RSTUV का यहाँ पर रिपीटेशन चल रहा है, और यहाँ पर भी देखो RST, यहाँ पर U आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखा है तो ट्रिपल एस, उसके बाद में यू, और ऐसा दिया है डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी में, तो डी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 20 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने पुनः आ चुका है। नीचे एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, और y वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो दोनों पासा में आपको कॉमन सतह देखना है। तो आप देखिएगा दोनों में एक सतह कॉमन दिखाई दे रहा x, और जब एक सतह कॉमन होता है तो कॉमन सतह से घड़ी की दिशा में जाएंगे, x से यहाँ पर तो y मिला, आप कहेंगे x से दूसरे पासा में m मिला, तो y का विपरीत m हो जाएगा, तो m इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर मिस हो चुका है। तो साथियों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट रियल क्वेश्चन
जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है, रोजाना क्लास में आना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया, अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया, तो प्लीज क्लास को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक ना, जिससे कि ये क्लास अपने सभी साथियों तक पहुंच पाए। तो साथियों, मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक सभी साथी पढ़ते रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।